के दफ्तरों में सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक काम होगा। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम होगा। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी घटने से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब कोड। ग्रैब कोड के तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिना इजाजत नहीं हटाया जाएगा ग्रैब कोड। ग्रैब कोड के चलते दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद की गई है। दिल्ली के बाहर की कमर्शियल वाहनों पर रोक लगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से मांग की कि दिल्ली में करवाई जाए कृत्रिम बारिश। गोपाल राय ने बैठक बुलाने की मांग की। कहा कि कृत्रिम बारिश को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक की जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीजेपी का मास्क बांटने का काम जारी है। मनोज तिवारी ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मास्क बांटे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। गेट नंबर 6 पर निकलने वाले यात्रियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। मनोज तिवारी ने आप सरकार पर निशाना साधा। कहा कि आपके भरोसे दिल्ली की जो बदहाली हुई है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। प्रदूषण एक प्रकार से आपातकाल थोपना है। देखिए, ये एक प्रकार से आपातकाल थोपना है। गलती आपकी, गलती अरविंद केजरीवाल जी के सरकार की, उनके कर्मण्यता से, और उसका परिणाम भुगते दिल्ली। तो ये अब यहाँ तो कोई शब्द नहीं बचते हैं जिससे हम इनको कंडेम करें, इनकी निंदा करें। दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज समेत कई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर पाबंदी लगी। बच्चों, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिमाग से जुड़े किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हालात बेहद खराब हैं। धुंध छाई हुई है और सीपीसीबी के अनुसार गाजियाबाद में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आगरा में स्मॉग से हाल बेहाल है। धुंध में गायब हुआ ताजमहल के आसपास विजिबिलिटी बेहद कम, खराब श्रेणी में हवा। लखनऊ में भी दिखा स्मॉग। कुछ हिस्सों में धुंध की परत देखने को मिली। लखनऊ के कई जगहों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दमघोटू हवा से सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, यूपी, पंजाब से महाराष्ट्र तक हाल बेहाल है। पंजाब के जालंधर में धुंध और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी गिरी है। जालंधर में घना स्मॉग है और दिन के वक्त भी गाड़ी की हेडलाइट चलाकर लोग चल रहे हैं। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। पंजाब के लुधियाना में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण धुंध की परत छाई हुई है। लोगों ने आंख जलने और सांस की तकलीफ की शिकायतें की। मणिपुर हिंसा में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया। घटनाओं के कारण कई लोगों की जान गई। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने चिंता जताई। आरएसएस ने बीजेपी को लिखा लेटर। कहा कि हिंसा का समाधान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा से निर्दोष लोगों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। 26 नवंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यूपी में चुनाव की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। कहा कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाकर न की जाए चेकिंग। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट जनरल, ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर को बुर्का हटाकर जांच न हो।